नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। अपना उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक की ओर से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। तो गाड़ी को हरी झंडी पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक की ओर से स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड के दौरान एक्सिस बैंक की तरफ से जनसेवा के कई काम किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। देश भर में कोविड टीकाकरण तेजी से चल रहा है। चुनौतियां तो यही है सबसे पहले कि हम सभी चीज़ों को धरातल पर उतारें, सब चीज़ों को ठीक करें। और मोदी जी की जो स्कीम देश भर के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम उत्तराखंड के लिए चलाई है, उनको धरातल पर उतारना है। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो शुरू हुई हैं उनको अंतिम तक पहुंचाना है, यानी उनको पूरा करना है। इसके साथ साथ जो हमारी नई योजनाएं हैं हम उनको लॉन्च करेंगे। जैसे हमने महालक्ष्मी किट योजना, हमारी जो बहनें हैं, गरीब बहनें, उनके लिए हमने प्रारंभ की है। उसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं को, लगभग 16,000 लोगों को उस दिन हमने एक सीधे सीधे लाभ पहुँचाने का काम किया है। वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है, उनको हमने इसमें आच्छादित किया है और एक अभिभावक के रूप में सरकार उनके लिए काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, जिसके चलते प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा, जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेंगे। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में लागू रियायतें जारी रहेंगी। शिक्षण संस्थान अलग से गाइडलाइंस जारी करेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के मुताबिक होंगे। दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ही रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। खेल, प्रशिक्षण और गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। तो केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम में जाने की अनुमति होगी। तकनीकी, मेडिकल और शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट दी गई। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक मुद्दों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई अहम जिम्मेदारी मिलने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। साथ ही बतौर मुख्यमंत्री 4 साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र से मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सहयोग के लिए आभार जताया। मुख्यतः तो मेरी ये वास्तव में शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री परिवर्तन के बाद ये मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब अपने सीनियर लीडर से हम मिलते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, और यही नहीं हमारे संगठन के वो बहुत मुखिया लोगों में से हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ राजनीतिक चर्चा भी उनसे हुई। विशेषकर उत्तराखंड की जो राजनीति है, हम इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं और आगे हमको क्या करना है, इन सारे विषयों पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मुझे मिला है। वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग के तहत पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति देने के उपनल कर्मियों की मांगों पर मंत्री गणेश जोशी ने सकारात्मक पहल की बात कही है। गणेश जोशी ने कहा कि इसको लेकर मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसके संबंध में अफसरों को निर्देश दिए। सैनिक कल्याण विभाग में उपनल के जरिए नियुक्ति देने के विषय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के तहत पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश दिए गए। मैंने जो सैनिक कल्याण से संबंधित जितने भी बंधु हैं उनको लेकर आज बैठक मैंने की। जो हमारे सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कई वर्षों से काम कर रहे हैं और 2007 में एक अनुमोदन उनके पक्ष में हुआ था कि इनको विभागीय संविदा में रखा जाए और उनको 75% भारत सरकार से मिलता है, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ।
और उसमें कई जगह हमारे जो कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं उनके से फिर बातचीत हुई। उधर ऋषिकेश में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर शुरू हो चुका है। मंथन शिविर में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि विचार मंथन की शुरुआत के साथ कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत का शंखनाद कर दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर में पार्टी के विभिन्न समितियों के सदस्य मिलकर विचार मंथन करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। चुनाव तक अगला ये 4-6 महीने का जितना भी समय बचा है, इसमें मोटा मोटा एक रोड मैप तैयार करने की ये कवायद है, जो कि 3 दिवसीय शिविर में ये तय हो जाएगा कि किस प्रकार हमारा आम आदमी तक हमारी पहुंच हो सके, हम अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचा सकें। इसके लिए तमाम जो कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों ने अपना प्लान पूरा तैयार किया हुआ है और प्रत्येक कमेटी के प्लान पर गहन विचार विमर्श इन 3 दिन की बैठक में होगा और उसके बाद हम सब लोग जो है क्षेत्रों में होंगे। उत्तराखंड के जहाँ तक अंतिम हमारी भौगोलिक सीमा है, वहाँ तक के प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ तक पहुँच बनाने का हमारा एक रोड मैप बनेगा। तो उत्तराखंड में कांग्रेस अपना चुनावी रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए ऋषिकेश में आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड कांग्रेस विचार मंथन शिविर आयोजित हुआ। वहीं कांग्रेस के मंथन शिविर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने मंथन करते हुए 4.5 साल गंवा दिए हैं। कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाने में विफल रही है। कोरोना काल में सभी पार्टियां सेवा भाव में लगी रही, लेकिन कांग्रेस उस मौके को भी गंवा चुकी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व दर्जाधारी मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने उत्तराखंड सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है और इसके विरोध में उन्होंने 8 अगस्त को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा भी की। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सरकार बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी डूबता जहाज है और आने वाले चुनाव में जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। और मेरा आरोप है कि भाजपा ने इस राज्य का पूरा दिवालिया निकाल दिया। आर्थिक ढांचा जो है चरमरा रहा है। भ्रष्टाचार में हम पूरे भारत के राज्यों में पहले नंबर पर आए, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पर आए और सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया और राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बनाया। वहीं मंगलवार को बीजेपी मंडल कार्य समिति नारायण बगड़ की आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्लॉक सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष MN चंदोला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंडल प्रभारी नंदी कुनियाल और मंडल प्रवासी राकेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखने को मिला, जब उन्होंने विधायक मुन्नी देवी शाह पर पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी ओर से जन समस्याओं का समाधान किया जाना ही पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सहायक होता है। जनधन बैठक है, ये पूरे प्रदेश में ये मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को एक उत्साहवर्धन के लिए हमारी ये बैठक है और 2022 के चुनाव को मध्य रखते हुए हमारी ये बैठकें हो रही हैं। आज की जो हमारी मंडल कार्य समिति की बैठक है आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनज़र है और आज यहाँ पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पन्ना प्रमुखों को बुलाया गया था और इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ता को संगठन के काम के प्रति सशक्त, मजबूत और ये 2022 का होमवर्क इसे आप कहेंगे प्राथमिक दौर का। वहीं चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिलाधिकारी का गार्ड ऑफ ऑनर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न पटलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय लिया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिलाधिकारी हिमांशु खुराना 2015 बैच की IAS अधिकारी हैं। उधर मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों ने जमकर हंगामा किया और बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर एजेंडे की प्रतियां फाड़ दी।
तो सभासदों का आरोप है कि नगरपालिका अध्यक्ष विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं और अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। वहीं नगरपालिका परिषद के सभासद प्रताप पवार ने कहा कि अध्यक्ष की ओर से विकास कार्यों को लेकर कई कार्य अनदेखे किए गए हैं, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं और जनप्रतिनिधियों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे जो टेंडर आज से 6 महीने पहले हुए थे उनके अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं मिले हैं और आज ये नए प्रस्ताव लेके आए थे जिनमें कोई जनता का विकास कार्य नहीं है। तो हमारा जो इसको बहिष्कार करने का यही मेन मुद्दा था कि जो काम हमारे पूर्व में लगे उनके कम से कम वर्क ऑर्डर तो हमको दो। इतना बड़ा कोरोना काल निपट गया, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। हम जनप्रतिनिधि हैं लेकिन फिर भी नगर पालिका से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हमें एक्ट दिखाते हैं और किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हमने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया है। इन सभासदों से मैं पूछना चाहूँगा, आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? अभी रिसेंटली कोविड के कारण मसूरी पालिका में आर्थिक तंगी रही, कई ठेकों से पैसा नहीं आ पाया, कई स्रोत जो नगर पालिका के अपने सोर्स हुआ करते थे फंडिंग के, वहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा है, जिसके बावजूद भी हम लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए के हर वार्ड मेंबर के वार्ड में कार्य कराए। लेकिन उसके बावजूद कि आपने विरोध करना है कि ठीक है, मैं मानता हूँ बरसात का मौसम है, कई जगह मलबा आ जाता है, गैंग की हमारे शॉर्टेज है, प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है गैंग से, वो चीज़ सुझाव मैं मानता हूँ। लेकिन इस तरीके से विरोध करना कि शहर में काम नहीं हो पा रहा है, हमारा कहना तो ये है, हम 5 सभासदों का कहना ये है, हम विकास करने के लिए आ रहे हैं नगर पालिका में। अगर कुछ सभासदों को ये बातें नहीं पच रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बातें हैं। बोर्ड की बात बोर्ड में होना चाहिए, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। विकास कार्य बहुत रफ्तार से चल रहा है, हर वार्ड में चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ सभासद ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा विकास हो, तो उसका तो वही जाने, हम तो नहीं कह सकते कुछ। विकास का कार्य ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूँ आज से 20 साल पहले भी इतना विकास नहीं हुआ मसूरी का जो आज चल रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.